अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी खबर आ गई क्रिकेट के मैदान से। गुज़िश्ता रोज़ आप हमारे टेलीविज़न चैनल पर, हमारी न्यूज़ में, सब जगह ये खबर देखते भी रहे। ब्रेक तो हमने बहुत पहले कर दी थी, ये खबर बता तो बहुत पहले दी थी कि फ्यूजन फार्मूले के तहत सब कुछ डन हो गया। इसीलिए जय शाह मज़े से दोबारा से आईसीसी का हेड की बजाय बीसीसीआई का हेड बन के ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, क्योंकि ये सारा मामला तय हो गया था। और बस सिर्फ कबात ये थी कि ब्रॉडकास्टर्स के इश्यूज आ रहे थे और हायल हो रहे थे इस मामले में, उसको भी मैनेज कर लिया गया है। तो अब ये ऐलान हो चुका है, बाकायदा तौर पे सारी जगह सर्कुलेट हो गई है हर बात कि जी बस अब फ्यूजन फार्मूले के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। अब न्यूट्रल वेन्यू थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ कर देंगे, वो वैसे ही यूएई है। पाकिस्तान भी 2027 तक जितने इवेंट्स हैं आईसीसी रिलेटेड, चाहे वो वुमेन इवेंट हो, चाहे मेन इवेंट हो, 2027 तक 3 साल के लिए हम भी तमाम इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। ये बड़ी जीत थी और एक बड़ी कामयाबी है। मेरा ख़्याल है हमने जो हाइब्रिड मॉडल खुद ही पेश करके अपने गले का तौक बना लिया था, ये उससे निकलने की एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। विन-विन सिचुएशन थी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस विन-विन सिचुएशन से 2 कदम पीछे है। मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके तर्जुमान या उनके डायरेक्टर्स जो मीडिया को डील करते हैं, सारे हज़रात से पूछा, वो अभी तक इसी पर है कि जी बस बहुत जल्दी बताते हैं। लेकिन क्यों इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं दे रहे? हालाँकि ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपने इंडिया को बैक फुट पे भेज दिया, इंडिया को घुटनों पे ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। वरना इंडिया समझ रहा था कि जी 90% तो हम लाते हैं रेवेन्यू, तो हमारी वज़ह से जनरेट होता है। ये 10% का मुल्क क्या कर रहे हैं? वो 10% के मुल्क ने करके दिखाया। उसकी वजह ये है, वो जो 90% मैं बार-बार कह रहा हूँ ये बात, जो 90% रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो पाकिस्तान के मैचेज़ से 30-35 से ज़ायद फ़ीसद तो पाकिस्तान के मैचेज़ से जनरेट होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को आप क्रिकेट के मंजरनामे से एकदम से यूँ गायब कर दें और कहें जी बस ये हो गई क्रिकेट, ऐसे हो नहीं सकती। तो इसके बाद ज़रा साउथ अफ्रीका सीरीज़ पर भी बात करेंगे। साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ तो बहुत अच्छी रही पाकिस्तान के लिए, टी20 सीरीज़ बड़ी डरावना ख्वाब साबित हुई। आखिरी मैच में बारिश हुई तो हम बच गए, वरना पता नहीं 3-0 हो जाता। पर वनडे सीरीज़ में एक चीज़ अच्छी है, साइम अयूब जहाँ हमें अच्छा ओपनर मिला, वहीं ज़रा बाबर ने अरसा दराज के बाद शायकीन को 50 रन से बड़ा ही महज़ूज़ किया। रिज़वान ने भी आखिर काफ़ी तनकीद सह और फिर 80 रन्स कर ही दिए उन्होंने भी। कामरान गुलाम एक्सीलेंट इनिंग खेली और जो 30 प्लस यानी 31 रन की इनिंग सलमान अली आगा की रही, वो बहुत इम्पैक्टफुल रही। कैसे रही? शाहीन का रिदम में आना क्या ज़बरदस्त रंग लाएगा। अच्छी चीज़ हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी करीब है और वनडे फॉर्मेट की है और हम वनडे फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराए हैं। बड़ी बात है हमारे लिए सीरीज जीतना। अभी एक मैच है लेकिन हम सीरीज जीत गए, 21वीं सदी की पहली टीम बन गए जी साउथ अफ्रीका जाके होम सीरीज़ जिसने जीती है। बहुत शुक्रिया जनाब अली आप लोगों का कि गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे मुझे फ़ेसबुक पे, और यही था कि कराटे टीम वाले तो हम उस पे एक प्रोग्राम और रख लेंगे और इंशाल्लाह से भरपूर बात करेंगे। आज चूँकि क्रिकेट है तो इसलिए बड़ी खबर के साथ शाकिर अब्बासी साहब हमें स्टूडियो में जॉइन कर रहे हैं। बड़े ही अरसे के बाद हमारे भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं दोनों हज़रात। अबू बकर बिन तलत भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़े शानदार यंग डायनामिक जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों हज़रात का। अच्छा शाकिर, अब ना एक तो कल क्या मामला हुआ कि जी बहुत ज़्यादा कराटे की टीम पर बहस चल निकली, तो 2 प्रोग्राम किए, तो मेरा तो फ़ेसबुक ऐसे चौक हो गया, हर बंदा कहे जी कराटे, चूँकि वो इस्लामाबाद के 2 धड़े, तो मैंने कहा मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ, हमने 2 प्रोग्राम कर लिए, अब क्रिकेट की बारी है। शाकिर साहब, जनाब है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट और जो भी इंतज़ामी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी सूरत-हाल मेरे वाली है। मैं इस हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान की जीत इसलिए नहीं समझता अरसलान, क्योंकि मुद्दा यही था कि पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफ़ी अपने मुल्क में सारी की सारी करानी थी। और आपको पता है 2-3 दहाइयों के बाद हमारे पास इसी का हुँ। इतना बड़ा इवेंट था और यही वो मौका था कि पाकिस्तान जितना भी ज़ोर डाल सकता था। मैं इसको नाकामी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप एशिया कप वाला मॉडल सामने रखें, जिस तरह पूरा-पूरा एशिया कप जो है भारत हमसे उठा के बाहर ले गया था, तो उसको अगर इससे कंपेयर करें तो यकीनन एक कामयाबी की विन-विन सूरत है। सिचुएशन है कि हाँ। पाकिस्तान कम से कम अपने टूर्नामेंट बचाने में कामयाब हुआ है। लेकिन वो जो एक उम्मीद थी और शायद वो नाउ और नेवर वाली पोज़ीशन थी कि हम जो भारत का वो एक घुमंड है और जो उसकी माइटीनेस है ऐसे क्रिकेट में और जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ करता आ रहा था, तो ये एक मौका था कि शायद हम उनको किसी तरह चारों शाने जद करके पाकिस्तान ले आते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो कहीं न कहीं अपनी जो है वो
दुम दबा के भागना कह लो या किस तरह अपने आप को बचा लिया उसने लेकिन शाकिर पाकिस्तान इसमें आने एक से। चीज़ ऐड करें, डे 1 से अच्छा चूँकि आप सारे हज़रात इसको बड़ा क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं। एक बात तो अच्छी है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टांस लिया और उस पे खड़े रहे कि भाईजान हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जाने देते। इस बार सारा कुछ बाहर नहीं जाएगा। हमने अपने मुल्क में टीमें खिलानी है। आपने आना आए, नहीं आना तो ना आए। ये बात तो एक अच्छा साइन है हमारे लिए। नहीं, नहीं, वो आपने साबित-कदमी दिखाई, आपने पहला स्टांस तो ये था कि सारी की सारी पाकिस्तान में करवाएँगे और इंडिया को भी पाकिस्तान आने पर मजबूर किया जाएगा और तकरीबन ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट के अप्रूवल से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दिए थे कि आप सिर्फ़ आखिरी से आखिरी ऑप्शन ये था कि आप आएँ, लाहौर खेलें और रात को वापस चले जाएँ, अमृतसर चले जाएँ, चंडीगढ़ चले जाएँ। दुनिया की तमाम टीम अरसलान पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। कुछ टीमें तो 2-2 3-3 बार आके खेल चुकी हैं। सिर्फ़ एक अभी तक जो मसला बना हुआ था कि भारत नहीं आ रहा, हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं आ रहा। हम 2-3 बार उसके पास जा चुके, फिर भी नहीं आ रहा, तो ये वो मौका था चैंपियन ट्रॉफ़ी, जहाँ पर पाकिस्तान को बाय हुक और क्रुक भारत को लाना चाहिए था। मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि अगर कामयाबी इसको कहता मैं कि पाकिस्तान जो है वो सारा का सारा का टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराता, भारत को ले गया था। लेकिन बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन छोटी कामयाबी है कि अपने टूर्नामेंट बचाने में कामयाब हो गए, एक वुमेन वर्ल्ड कप की मेज़बानी लेने में कामयाब हो गए। लेकिन मैं बतौर क्रिकेट फ़ैन, जर्नलिस्ट, मैं लोगों से भी पूछता हूँ, लोगों से मिलते हैं, ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊँ, पाक क्रिकेट दुनिया में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही ब्रांड है। ठीक है। एग्री एग्री। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी राइवलरी अच्छी है, लेकिन जो एक मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल पाकिस्तान दुनिया के क्रिकेट का, वो पाकिस्तान इंडिया है। अच्छा शाकिर इसमें ना ये इस पे तो आज मैं ज़रा डिटेल डिस्कशन करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमने ना अमेरिका वाला वर्ल्ड कप भी देखा, आपने तो कवर भी किया वो वर्ल्ड कप। अबू बकर पहले ज़रा आपका इस पे स्टांस लूँ, फिर मैं ज़रा शाकिर और आपसे डिस्कशन करूँगा कि वो प्रॉफ़िट जो था, पूरा वर्ल्ड कप जो था, वो नुकसान का वर्ल्ड कप था। उस पूरे वर्ल्ड कप में जो प्रॉफ़िट कमाया है, टोटल प्रॉफ़िट जो कमाई है, वो पाकिस्तान इंडिया कमाया था। अच्छा अबू बकर, इस पे तो हम बाद में कहते हैं। पहले ज़रा ये बताइए आपके नज़दीक ये विन-विन सिचुएशन है या शाकिर इसको विन-विन नहीं मान रहे? अरसलान देखिए आइडियलिज़्म तो ये था कि जिस तरह शाकिर ने बात की कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती और पाकिस्तान आकर खेलती। ये तो वो सिचुएशन थी कि जो बहुत ही आइडियल थी पाकिस्तान के लिए और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। लेकिन मैं इसको इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत समझता हूँ कि इंडिया की टीम का पाकिस्तान ना आना ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं था। ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन था। व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट तो ये चीज़ें ना थोड़ी-सी पॉलिटिसाइज़ हो जाती हैं और डिसीजंस जो है जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं उनके हाथ से निकल जाते हैं। अब इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ये चाहता था कि वो ज़रूर पाकिस्तान आए। अगर इंडिया बोर्ड ऑफ इंडिया जो है क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया अगर वो नेगोशिएशंस को थोड़ी-सी पॉजिटिव साइड पे ना लेकर जाता, तो हम ये ब्रेक थ्रू कभी भी ना कर पाते। इस दफ़ा उन्होंने लचक दिखाई अपने मौक़िफ़ में। लचक कैसे दिखाई कि इंडिया जैसी टीम, इंडिया जैसा बोर्ड जो कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि मोनोपोली है इस टाइम उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू जनरेशन, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टर्स भी जब उनके हों और आपको पता है कि बोर्ड मेंबर्स भी पीछे रह जाते हैं अगर ब्रॉडकास्टर अपनी कोई ख्वाहिश का इज़हार कर दे। जी। तो जब ब्रॉडकास्टर भी इंडियन हो तो इस सारी सिचुएशन में अगर एक न्यूट्रल वेन्यू का ऐड होना, फिर पाकिस्तान ने जो उनके साथ पार्टनरशिप मॉडल को हैंडल किया कि हम भी वहाँ आकर नहीं खेलेंगे। फिर 27 और 31 के साइकिल के दरमियान एक और आईसीसी इवेंट का पाकिस्तान में आना हुँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये ट्रायंगुलर सीरीज़ की जो बात थी ये भी आईसीसी ने एक्सेप्ट कर ली है। पाकिस्तान, इंडिया के अलावा एक तीसरी जो एशिया की टीम होगी वो खेलेगी नेक्स्ट ईयर में नहीं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये टूर्नामेंट भी होगा। तो मुझे समझ से बाहर है मेरे लिए, कैसे पाकिस्तान के लिए विन-विन सिचुएशन नहीं है। देखें, पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं इन्फोर्स करवा सकता था कि आप अपनी टीम यहाँ भेजें, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल स्लोगन है। इस पॉलिटिकल स्लोगन के ऊपर वो अपना पूरा इलेक्शन लड़ते हैं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को जनरेट करते हैं एग्री। और अगर वो यहाँ टीम भेज देते तो सारा उनका जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हो जाता। तो जब तक मोदी रिजीम है, ये एक्सपेक्ट आप ना करें, अच्छा इंडिया इसमें भी ना थोड़ा-सा करे। इसमें ये भी ऐड करें वाइस वर्सा करते हैं। अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी तो नहीं जा रहे। तो ये तो एक अच्छा पॉजिटिव बात है ना कि हमने पहले तो हम चले गए थे। ज़का अशरफ साहब बड़ी बातें करते रहे। नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड पेश कर दिया, फिर भी हम चले गए। और रमीज़ राजा साहब तो ख़ैर एक बिल्कुल ही अलग गर्दान थे ना कि जी हमने तो खेलना ही नहीं है, हमने तो खेलना ही नहीं है। तो वो हुआ भी ऐसा कुछ नहीं उनके टाइम पे तो वरना वो भी हम देख लेते कि उस गुब्बारे में भी कितनी हवा है। पर इस वक़्त मोहसिन नकवी साहब ने ये तो ज़रूर किया कि भई तुम नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। ये बात तो एप्रिशिएटेबल है। देखिए 2 चीज़ें आपने एक वो जो एग्ज़ाम्पल थी ना, वो ही पाकिस्तान ने जो एक प्रेसिडेंट सेट रखा, उसी की वजह से सारी सिचुएशन ख़राब हुई है। अब सिचुएशन कैसे ख़राब हुई है कि इंडिया यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि
30th ऑफ नवंबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 1 दिसंबर से जय शाह ने चेयर संभालनी है। और उसके पीछे लॉजिक क्या थी कि वही एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप जो था। अब पाकिस्तान क्या लैक कर रहा था उस एशिया कप में, कि पाकिस्तान में ये जो हमेशा हम कहते हैं कि बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है या बोर्ड की जो पॉलिसीज़ है, इसमें जो कंसिस्टेंसी नहीं है, उससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है। जब ये एशिया कप की नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, तो उस टाइम नजम सेठी वाज देयर एज अ चेयरमैन, तो वो नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। और जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो ज़का अशरफ वहां पर थे। अब दोनों का जो माइंडसेट था एशिया कप को लेके, वो डिफरेंट था, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट था। तो अजीबो-गरीब ठीक सिचुएशन है। थी। अब यहाँ पर एटलीस्ट एक चीज़ क्लैरिटी के साथ थी, आप ये बात ज़रूर मानें कि ये सही है या गलत, लेकिन बोर्ड ने जो अपना रिस्पॉन्स रखा, अपनी जो पॉलिसी रखी, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में वो कामयाब हुआ। ये चीज़ उनको ठीक हो क्रेडिट गया। होनी चाहिए। एक छोटा-सा ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक अच्छी खबर के साथ जाना है। मैं बहुत खुश हूँ इस खबर से, आप लोग भी यकीनन खुश होंगे। हमारा खूबसूरत बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर जो है, इस बार जो पीएसएल के ड्राफ्ट होने जा रहे हैं, वो गवादर में होने जा रहे हैं। 11 जनवरी को ये तकरीब गवादर में मुनक्किद होगी। ये एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबर है। दूसरी खबर है, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी वाली है और उसके बाद ये खबर है। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा शाकिर, चले एक ये 2 राय हैं हमारे पास। अबू बकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी, मैं भी ये कहता हूँ यार, जो विन-विन सिचुएशन है उसको क्लेम तो करो। शाकिर चले इससे बाहर निकले कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट की कदर भी करता हूँ, अग्री भी हूँ कि भाई क्यों नहीं है, हम गए हैं तो इंडिया भी आए, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया नहीं आ रही इतनी पावर के बावजूद, और जय शाह की आईसीसी की चेयर संभालने के बावजूद, बीसीसीआई का रेवेन्यू इकट्ठा पर जोर देने के बावजूद, हमने कम से कम ये जीत तो ली कि घुटने तो टेके। अच्छा दूसरा, अब हम जब ये 6 टीमें हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर सारी खेलते हुए, सिर्फ वो टीमें जो इंडिया के साथ खेल रही होंगी वो जाएंगी और खेल कर वापस आ, तो मेरा ये ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक कामयाब इवेंट तो होगा शाकिर, ये तो मानने की बात है। नहीं देखिए, चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट पाकिस्तान में पहले भी कह चुका हूँ कि 2-3 दहाइयों के बाद इतना बड़ा इवेंट है तो कामयाब है। मैं गिलास को मैं नहीं कह रहा कि आधा है, आधा भरा हुआ भी है गिलास, लेकिन इंडिया का बात मेरी वहीं है वापस कि इंडिया को हम इसके बाद शायद हम कभी फिर लाने की पोजीशन में ना हो। ये वो मौका हमें पिछले कुछ अरसे बाद मिला था कि इस इवेंट को बुनियाद बनाकर हम अगर बोर्ड टू बोर्ड की कमज़ोर हो गए तो मैं समझता हूँ एक आध कॉल नवाज शरीफ मोदी को कर लेता है, कोई इस तरह की करके पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए था उस तरह से कि ये टीम पाकिस्तान लाएँ। दूसरी बात जो मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन और एज अ नॉन पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन के तौर पर करता हूँ कि दुनिया भर की जो क्रिकेट शायकीन है पाकिस्तान इंडिया के मैच देखते हैं, और ख़ास करके आप देखें ना 1.5 अरब आबादी इंडिया की है, 30-35 करोड़ अब हम हो गए, तो ये 2 अरब आबादी दुनिया का 1/3 है। और ये इन लोगों को आपने इस मायदे के बाद महरूम कर दिया है कि इंडियन लोग पाकिस्तान में जो है वो इंडियन जो शायकीन है वो पाकिस्तान को इंडिया में खेलता देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी शायकीन इंडिया को पाकिस्तान में खेलना और चाहते हैं। हम तो बड़े वेलकम इस करने क्रिकेट को को तैयार यार थे। इस मायदे ने इस क्रिकेट का बेड़ा मतलब यार ये इसमें तो तबाहकुन इंडिया है का हाथ है ना हमारा, तो जिसका नहीं। भी है। मैं ये कहता हूँ कि जिसको कह रहे हैं ना विन विन सिचुएशन, मैं आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी जो दुबई जाने से पहले कजाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उसी में उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने जो है वो नोट कर लिया था कि पाकिस्तान मेंटली तौर पर जो है वो हाइब्रिड मॉडल के आगे हार गया है। अब वो उसके बाद की जितनी भी तकदो है पाकिस्तान की, सिर्फ अपने आप को इज्जत बचाने की कोशिश की गई, फेस सेविंग लेने की कोशिश की गई, आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, आप हमें एक वुमेन वर्ल्ड कप दे दें। ये सारा कुछ पाकिस्तान को जो है वो बैलेंस करने की, फाइनेंशियली भी और जो मोरली भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। विन विन पाकिस्तान की विक्ट्री मैं आज भी कहूँगा कि यही थी कि पाकिस्तान इंडिया को ले आता। हर सूरत इंडिया को लेके आता, क्योंकि इसके बाद मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा इवेंट अच्छा नजर नहीं एक आ रहा। चीज शाकिर, मैं इससे पहले कि अबू बकर के पास जाऊं, आपने दुनिया भर में सारा कवर किया, सारे सिनेरियोज हैं माशाल्लाह, वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप सब कवर किया हुआ है, अबू बकर ने भी माशाल्लाह किए हुए कब। आप दुनिया भर के मॉडल को स्टडी करें तो क्रिकेट जो है ना वो ज़रा जेंटलमैन गेम है। हमने देखा कि लड़ाई हुई थी 2 ममालिक की, उसके बावजूद रशिया में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी की साबित हुआ। अमेरिका को भी आना पड़ा, सऊदी अरब भी आ गया, सारे आ गए। ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इंडिया को समझने की ज़रूरत है, हम तो कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जो बिहेवियर्स है ना वो अब उधर समझने की ज़रूरत है। भाई स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो है ना वो जंगें भी ख़त्म करा रही है आजकल दुनिया में। तो हम इसकी एडवोकेसी के लिए, मुझे पता है कि पहले चेयरमैन नहीं थे, लेकिन मोहसिन नकवी को इसकी एडवोकेसी के लिए इस वक्त क्या काम करने की ज़रूरत है? नहीं, आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं, मैं पाकिस्तान इंडिया की मिसाल आपको दूंगा। ज़िया-उल-हक के दौर में हमारी दोनों फौजें बॉर्डर्स पे एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। उस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करके के चीज़ों को नॉर्मलाइज किया गया। इससे जो अभी
एक फ़ैसला हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, जिसमें हमें बायलैटरल सीरीज़ तो नहीं, लेकिन जो 3 नेशन सीरीज़ है वो एक ऐसी मुझे उम्मीद नज़र आती है कि एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान इंडिया या श्रीलंका के साथ, या पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के साथ, वो ढाका या कोलंबो में हो रहा है, और वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया मैच को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के देख रहे हैं, वो न्यूट्रल वैल्यू पे, वो एक तरह की जो आइस ब्रेकिंग हो सकती है, वो दोनों मुल्कों को जो है वो एक अच्छी ऑप्टिक्स आएंगी उस तस्वीर से, अच्छा, चलो और शुक्र है उसको शाकिर को क्लोज कोई तो लाया जाएगा। पॉजिटिव चीज़ ये मिली एक है। चीज़ मुझे लगती है कि जो स्पोर्ट डिप्लोमेसी में अगर ये सीरीज़ हम कराने में कामयाब हो जाते हैं, जो अभी तक उसका कोई शेड्यूल वाज़िया नहीं है, तो इस तरह के कुछ आंसर ऐसे ज़रूर हैं कि मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि 2 अरब लोगों को जो महरूम कर दिया। क्रिकेट देखना बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैं फायदा भी करके आप agree क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, क्रिकेट को सर्व नहीं कर रहे। चले, हम तो चाहते हैं यार खेलें, लेकिन वो नहीं चाहते तो क्या करें। अच्छा अबू बकर, छोटा सा इस पे स्पोर्ट डिप्लोमेसी, फिर हम जरा बात करेंगे पीएसएल का अगला ड्राफ्ट गवादर में। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ इस पर, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा वेन्यू है और खूबसूरत स्टेडियम भी, आप सारों ने भी वो देखा हुआ है, तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम भी है। पहले ज़रा स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के थ्रू किस तरह से हम मामलात को बेहतर कर सकते हैं, और चेयरमैन के पास इस वक्त पावर भी है, कर सकते हैं। असलान भाई, एक तो पहले जब शाकिर भाई के पास दोबारा माइक आएगा तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर वो कन्वर्सेशन बताएं जो जून जुलाई वर्ल्ड कप के दौरान, कवरेज के दौरान यूएसए में जब हम थे तो इंडियन कोलीग्स ने इनको बताया था। हालांकि इस टाइम अभी चैंपियंस ट्रॉफी का टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें उसी टाइम डिसाइड हो चुकी थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने के लिए। वो डिस्कशन ज़रूर बताएं इंडियन जर्नलिस्ट की, और उनके सेंटिमेंट्स भी बताएं कि टीम क्या चाहती है, प्लेयर्स क्या चाह रहे थे, जर्नलिस्ट क्या चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या। साथ ही साथ आपने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की बात की, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्राइमरी इशू है अरसलान भी, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, जो कि आपका मदरबोर्ड है। फीफा जो है, फीफा इज़ एन अथॉरिटी। फीफा का जो डायनामिक है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। फीफा जो है वो रूल्स बनाता है, इंप्लीमेंट करवाता है, वेयर एज फ्लिप साइड पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो अथॉरिटी नहीं है, वो बोर्ड मेंबर्स के तौर पे इस मॉडल पे चलता है। अब इशू ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो मोहताज है इन मेंबर्स का, वेयर एज के फीफा के यहाँ मेंबर्स मोहताज है मदर बॉडी के। तो जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, और ये क्यों किया गया था, ये इस वजह से किया गया था स्टार्ट में कि ये जो 2-3 ममालिक हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो पायनियर हैं क्रिकेट के, उनकी थोड़ी सी अथॉरिटी बरकरार रहे। ऐसा ना हो जाए कि जब आपकी एक बॉडी बन जाएगी उसके बाद जब आपकी बॉडी बन जाएगी तो रिप्रेजेंटेशन सारे मुल्कों की आना शुरू हो जाएगी, अथॉरिटी चेंज हो जाएगी। आज भी आईसीसी लॉज नहीं बना सकता, तो आप फीफा के साथ उसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि फीफा मेक श्योर करता है कि हमारा इवेंट जो है सक्सेसफुल हो। आईसीसी मोहताज है ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर का। तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। नहीं, वो वहां पर हाईजैकिंग फार्मूला ना हो तो फिर आईसीसी को मोहताज होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीसी में जो लोग बैठे हैं ना, अगर वो बायस ना हो, यहाँ पे ये आपकी बात मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा, एक चीज़ ज़रा अपने नाज़रीन को भी बता दें, फिर उस पर हम आते हैं पीएसएल पे भी। नॉर्वे, बड़ी बात है नॉर्वे के लिए, मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ। क्वालिफायर था उनका इसराइल के साथ, इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्क के साथ, तो नॉर्वे ने वो क्वालिफायर खेलने से इनकार कर दिया, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलने से। ये बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा डेयर करना एक ऐसी कंट्री का जिसके मुस्लिम आबादी भी बहुत कम हो, वहाँ पे डोमिनेंसी भी मुस्लिम बहुत कम हो, उसके बावजूद उन्होंने इंसानी बुनियादों पर जो कुछ गज़ा और लेबनान में इसराइल बर्बरियत मचा रखी है, उसकी बिना पे बड़ी बात है। हम नॉर्वे को भी इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा शाकिर, अब आते हैं पीएसएल पे, फिर हम ज़रा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज़ पे। पीएसएल का ड्राफ्ट बड़ा खूबसूरत शहर हमारा गवादर, अच्छी चीज़ है, थोड़ा मुझे हेल्दी साइन लग रहा है, और उम्मीद ये बन रही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बलूचिस्तान में भी मैचेस देखेंगे। पेशावर की क्या सूरत हाल होगी, ज़रा इन चीज़ों पे थोड़ी बात करें। देखिए, कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि ड्राफ्ट ओवरसीज़ होगा कि, और वो ये बड़ा ब्लंडर था। मैं समझता हूँ कि रेक्टिफाई कर लिया जल्दी से पीसीबी ने। और पाकिस्तान में ग्वादर का ग्राउंड कुछ अर्सा बड़ा हेडलाइन में रहा कि क्या खूबसूरत एक ग्राउंड बनाया, लेकिन मेरी अपनी इतलात है कि उस एरिए को मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ ग्राउंड किया तक नहीं। लेकिन ये बहरहाल खुशाइंद है कि बलूचिस्तान को किसी न किसी तरह पीसीबी ने अब ऑन करना शुरू कर दिया क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने एक नुमाइशी मैच ज़रूर बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में करवाया गया था, लेकिन ओवरऑल इस ड्राफ्ट को लेकर पूरे पीएसएल के ड्राफ्ट को ग्वादर ले जाना, बलूचिस्तान ले जाना, ये बिल्कुल इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और ये अच्छा जेस्चर है। पेशावर की तरफ हम आएंगे। पेशावर का स्टेडियम, उसका ग्रे स्ट्रक्चर 2 साल से कंप्लीट है मेरे ख्याल में, लेकिन वो क्योंकि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे वो मॉडल बन रहा है, और जावेद अफरीदी जो ज़ल्मी के हेड हैं, उनका ये था कि उनकी अपनी टीम का कोई होम ग्राउंड नहीं था। वो जब से पीएसएल खेल रहे हैं वो पिंडी में अपना होम मैचेस खेलते हैं। तो पेशावर सिर्फ पूरे केपी को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जितना पैशनेट क्राउड, पख्तून क्राउड है हमारा क्रिकेट के हवाले से। उम्मीद कर रहे हैं इस बार इंडक्शन हो जाएगी एक और ग्राउंड की।
पीएसएल में? मेरा ख्याल है इसमें सारी विल की बात है, पीसीबी की विल किया है। पीसीबी इस हवाले से अगर विल रखे, मैं अभी आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था कि अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम जैसा ग्राउंड तोड़ फोड़ के 2 माह में बना सकते हैं, हाँ। ज़रूरत है इसकी, तो पीसीबी अगर इनिशिएटिव ले और लेना भी चाहिए। तमाम पीएसएल को एक इंक्लूसिव सी एक जो है वो टूर्नामेंट होनी चाहिए, ताकि हर कम अज़ कम जो टीमें मौजूद हैं इस पीएसएल में उनके अपने होम ग्राउंड्स पर होने चाहिए। और हम बहुत अरसे से हमने केपीके को, पेशावर को उनके उस लेवल की क्रिकेट से महरूम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो उसका काम रहता है, अब फटाफट एक करें नया और उसको आगे MOU बढ़ाएं। साइन हो जिसमें पीसीबी ठीक है। इन्वॉल्व हो। अगर 17 अरब रुपए हम इन ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं, तो 1 आध अरब से मेरा ख्याल है उसका भी काम निकल सकता है जो बाकी मानदा है। तो अगर वो वेन्यू तैयार हो जाए, सिक्योरिटी हैजर्ड ज़रूर हैं, अभी भी हैं, क्योंकि केपी गवर्नमेंट उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, हाँ, क्योंकि कुछ yes। एरिया में अच्छे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर की हद तक इतना मसला नहीं है और इस टूर्नामेंट को ओन पेशावर करे ले ना जाना पीसीबी, चाहिए। तो फिर वो पीएसएल को, मोहसिन नकवी साहब पीएसएल खुद के वज़ीर 10 दाखिला इवेंट, हैं, 10 yes। एडिशन हो, अगर पेशावर अभी मिस है तो मैं समझता हूँ कि ये हक है लोगों का, उन शायकीन का। और मैं अभी भी समझता हूँ कि सबसे जो पैशनेट क्राउड है अभी भी पीएसएल में, जो टीम जो बहुत ज़्यादा आवाम में जुड़ी हुई है, वो पेशावर ज़ल्मी है। लाहौर के इसमें अंदर कोई पेशावर शक में 2 टीमें ऐसी हाँ, हैं जो बड़ा इन्वॉल्व होती क्राउड हैं, पुलर है। उनको अपना जो है वो होम ग्राउंड मिलना चले चाहिए। सर, एक ब्रेक से आते हैं तो जरा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज पर भी डिटेल बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अबू बकर साहब, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान T20 सीरीज तो बड़ी हॉरिफिक रही, हम लोग कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए। वो एक मैच बारिश की नज़र हो गया, पता नहीं क्या रिजल्ट होता। पर एक चीज़ अच्छी है, देखें चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। देखें, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वाइट बॉल क्रिकेट में वो हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है और राइट मोमेंट पे जो है ना अपना सही रडार पकड़ लेती है। अभी हमने डिस्कशन देखी कि ओवर द पीरियड सारी वेबसाइट जितनी भी इंटरनेशनल थी, यही डिस्कशन हो रही थी कि आईसीसी का इवेंट जब आने जा रहा है तो पाकिस्तान ने राइट मोमेंट पे राइट जो उसकी मोमेंटम है वो उन्होंने गेन किया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे हराना कोई छोटी बात नहीं है, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हराना, इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब। तो ये पाकिस्तान को क्रेडिट यहाँ देना चाहिए, और क्रेडिट इसलिए भी देना चाहिए कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस किए, स्टीरियोटाइप चीज़ों से बाहर निकले। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन बेहतरी की तरफ जरूर जा रहा है कि एटलीस्ट इंटेंशन शो हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट को राइट डायरेक्शन देना चाह रहा है। मॉडर्न डे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव साइंस नज़र आए, ऑफ कोर्स अबव एवरीथिंग साइम अयूब के बाद फिर अगर आप देखें तो बाबर आजम का दोबारा फॉर्म में आना, बड़े ही अरसे के बाद उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। इसके साथ साथ सलमान अली का बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आया हमें। रेड बॉल के बाद ओडीआईज में उनका इस तरह का मैच्योरिटी दिखाना बहुत अच्छा साइन है। ऑल्दो T20 में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है ये क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा हमारे बॉलर्स का रिदम में आना यार, लेकिन साइम ने लास्ट देखें, मुझे कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं 98 पे एंड की थी T20 सीरीज, और उसने स्टार्ट किया 100 के साथ ओडीआई। तो मैं समझता हूं अच्छा खेल, साइम अच्छा खेल रहा है। उसका कसूर तो नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के T20s में आपने उसको वापस भेज दिया था। असलान भाई, मैं लॉन्गर रन में मुझे जो परेशानी है शायद वो पाकिस्तान की बैटिंग नहीं है, मुझे परेशानी है पाकिस्तान की बॉलिंग। हम उनका सक्सेस मॉडल देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में शाहीन का जो रिदम भी है। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी है, और मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। यहाँ पर टेस्ट केस होगा हमारी बॉलिंग का, यहाँ पर आपके जो स्किल्स हैं उनका एक टेस्ट होगा। वहाँ पे आपको जो पिचेस हैं, जो वेन्यूज़ हैं, जो कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं। कोई भी बॉलर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उसको रिदम मिलता है। मैं और शाकिर साहब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वहाँ मौजूद थे, तो हमने देखा कि जो पिचेस हैं नॉर्मली वो बॉलर्स को सूट करती हैं, स्पेशली वो बॉलर जो डेक को हार्ड हिट करता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होगी, यहाँ पे बहुत जान मारनी पड़ेगी फास्ट बॉलर्स को। और आपने सरप्राइज नहीं होना कि 5-6 की जो मीटर की जो रेशियो है, अगर शाहीन शाह अफरीदी की यहाँ पेस कम होती है पाकिस्तान में आने के बाद, तो आपने सरप्राइज नहीं होना, और यहाँ पे दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी और वही टीम जीतेगी। फिर कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी वो जीतेगी जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी, जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी। ठीक है, वर्ल्ड कप भी वही टीम जीती जिसकी बॉलिंग अच्छी थी, जो इंडिया में हुआ। ये एशियन कंडीशंस का बड़ा खासा है। शाकिर क्या कहेंगे सर? मैं समझूंगा कि बिल्कुल इसने ठीक कहा कि सीनियर कंट्रीज़ में हमारे फास्ट बॉलर जाके अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जब वापस वो आते हैं एशियन कंडीशन में तो वो रिदम और वो उनकी काट नहीं रहती जो वहाँ पर। और वही बात है कि यहाँ पर हमें 150 प्लस के बॉलर्स चाहिए इन विकेट्स पे। लेकिन दूसरी बात यह है कि होम सीरीज़ है हमारे लिए एक तरह का इवेंट जो है वो आईसीसी का, और उसको हम अपने होम कंडीशंस को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हमारे फास्ट बॉलर हमारा एक वीक लिंक आता है पाकिस्तान में, तो हमें एक स्पिन ट्रैक की तरफ भी जा सकते हैं,
एक वो उस जैसे स्टेज पे इंग्लैंड हम के जा अगेंस्ट बड़ा बिल्कुल अच्छे जा रिजल्ट्स सकते आए। हैं। और अच्छी बात ही मैं ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हम बड़े कंट्रीज़ को उनके होम सीरीज़ पर आकर वो जो एतमाद एक बड़े टूर्नामेंट से पहले हमें ज़रूरत थी वो हमने ले लिया है, वो मोमेंटम हमने गेन कर लिया है। बतौर एक नए कैप्टन बाबर के बाद जब रिजवान आए तो उन्होंने भी एक तरह की मुझे लगता है कि वो जो एक एतमाद चाहिए होता है कैप्टन को किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले, वो भी उन्हें मिल गया। और वो एक बैक में अपनी 2 बड़ी विकेट्स लेकर जब पाकिस्तान आएंगे तो उनका एतमाद उनकी अच्छा शाकिर, कैप्टनसी में ये गुड निखार लक ज़रूर आएगा। कहेंगे या मेहनत कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में कप्तान को ज़ाया करने भेजा जाता है, बड़े प्लेयर्स को ज़ाया करने भेज दिया जाता है कि भाई पहली सीरीज़ आपको मिल जाए बतौर कप्तान, तो डरते हैं लोग। शान मसूद कुछ नहीं कर पाए थे बतौर कप्तान जब गए, लेकिन रिजवान ने ओडीआई सीरीज़ जितवाई सालों बाद, ये बड़ी बात है। नहीं, रिजवान इस हवाले से लकी भी है। और रिजवान क्योंकि बड़ा पॉजिटिव क्रिकेटर है, वो मेहनत पे बिलीव करता है और वो डिसहार्ट नहीं होता बड़ी बड़ी नाकामियों से भी मैंने देखा है। तो उसकी यही उसकी गुड लक है कि वो जब ऑस्ट्रेलिया में जीता और फिर अफ्रीका में हराना भी इस टीम को जो इतनी जो है फॉर्म में है, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी रिजवान के लिए कामयाबी है। और रिजवान को ये जो एक बूस्ट मिल गया है अपने कैरियर के आगाज़ में ही एज अ कैप्टन, तो इसको उसे कैरी करना चाहिए, इस एतमाद को, इस तजर्बे को यूटिलाइज़ करते हुए। वो जो एक खामियां हमने पिछले 6-7 साल से हम देख रहे थे सरफराज के बाद ख़ास करके कैप्टनसी के हवाले से, अब वो एक नया दौर आना चाहिए कैप्टनसी के हवाले से। और हमें इससे अगर रिजवान एज अ कैप्टन इस तरह परफॉर्म करते रहे तो उनको पूरा अब्दुल्ला एतमाद लेकर शफीक लंबा सर, लेना इस पे चाहिए। बात करूंगा। अबू बकर अब्दुल्ला शफीक कैसे देख रहे हैं? मैं यार बड़ा परेशान होता हूँ, वो लंबी लंबी इनिंग्स खाली बैठते हैं, फिर उसके बाद एक इनिंग खेलते हैं, फिर रह जाते हैं टीम में। मैं मैनेजमेंट को क्रेडिट दूंगा अरसलान, यहाँ पर साइम और अब्दुल्ला को नहीं, उन्होंने प्रॉपर मौका दिया। साइम ने उसको यूटिलाइज किया, अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला उसको यूटिलाइज नहीं कर सका। लेकिन पूरा क्रेडिट देना चाहिए मैनेजमेंट को कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बैक टू बैक उनके फेलियर्स हुए, प्रॉपर चांस उनको दिया। लेकिन मुझे वाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट वाइट में तो कंफर्म है, लेकिन टेस्ट में पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अब्दुल्ला को रिप्लेस करना है। शायद ये मुझे उनकी आखिरी सीरीज नजर आ रही है, उनकी हार्ड लक कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी ये सिचुएशन है। और साथ ही एक बात सिर्फ मैं ऐड करूंगा अरसलान भाई, थोड़ा सा अगर टाइम हो। सर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का कोई इवेंट भी पाकिस्तान एशियन कंडीशंस में ना आज तक जीता है, ना आज तक अच्छी परफॉर्म की है। जो भी हम वर्ल्ड कप जीते, इवेंट जीते, एशियन कंडीशन से बाहर खेलें, तो ये पाकिस्तान के लिए होम कंडीशंस उतना आसान नहीं होंगी। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और अबू बकर बिन तलत, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। फिर होती है नाजरीन अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।